देखो यो एक बहुत बड़ा भाग्य है कि भगवान हमारे खातिर नीचे आ जाए। परमात्मा ने पुकार दे तो आप लंबे टाइम तक रहे। आप का अगर अपना बचपन भी याद हो तो आप देखोगे कि भगवान ने आपा किसी न किसी रूप में याद तो करा ही करते। मंदिर में जाने की भी आदत रही है बचपन तक बड़ा ने देख देख बढ़ती बढ़ती रहना, ये धोख मार के आना, ये कदे किसी तीर्थ पे जाना, ये चीज़ आम रही है अपने घर में। लेकिन इससे एक परंपरा तो नहीं बांधे रहे पेरा कहीं कमी। जब जिस तरह शिव जयंती आई, लेकिन शिव कौन है कि नहीं है? पिंडी है तो पिंडी क्यों बनाई? आदमिया जैसा क्यों नहीं है? और आदमिया जैसे हैं, कृष्ण भी आदमिया जैसा है, राम भी आदमिया जैसा है, लागे है हाथ पाँव आँख मुँह कान है, लेकिन शिव जी के कौन, पिंडी के कौन? तो यो क्यों कर भगवान है? ये भगवान है कि नहीं? यह चीज़ भी को नहीं आई कि ये सारे फिर भगवान हैं कि नहीं? और यो फिर के बनाया? गोल गोल पत्थर का क्या मतलब हुआ? यो ऐसा क्यों है, इन जैसा क्यों नहीं? और फिर सारी कावड़ इस पर चढ़ावे, इन और पे चढ़ जाए तो क्या दिक्कत हो जाएगी? तो इसे बहुत सारे देवी हैं, किसी का 2 हाथ हैं, किसी के 4 हाथ हैं, किसी का 8 हाथ भी हैं। तो भाई इस चीज़ का मतलब क्या है? ये तो इसी एक भी देवी को नहीं होंगी, क्योंकि अगर किसी परिवार में हो तो आपने देखा होगा कई बार 5 की बजाय 6 आंगली हो जावे हैं किसी परिवार में, फिर उनके बच्चा के भी हो जा, उनके बच्चा के भी हो जा, कई बार वंशानुगत चली जावे वह चीज़। लेकिन अगर किसी परिवार में ऐसा था कि 8 हाथ थे तो ये कहीं एक भी नहीं बच रहा, 8 हाथ था, कोई ना कोई तो पाना चाहिए अगर ऐसा था तो फिर ये हुए नकली हैं, असली हैं, हम इनकी धोख मारा। हाँ, और फिर दूसरी चीज़, एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आदमी में और फोटो में कि मैं तो अंतर होता ही होगा। एक तो मेरा फोटो है, एक मैं असली हूँ, दोनों चीज़ों में फर्क तो है ना। इब आपने नू को है दीदी से मिलना है, इब ये माता थी सारी की सारी, ये नू को है दीदी से मिलना है, और आप सारा तो मीनू मेरा फोटो लेके दिखा दे, अगलो ये रही दीदी, मिल लो, तो आप मिलके हो जाओगे संतुष्ट? नाम फोटो थोड़ी मंगवाया था, दीदी बुलाए थे। देखो दोनों चीजों के बीच में किमें तो अंतर हो गए, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी पत्थर हो जा है। दिखाया है ना रामायण में कि अहिल्या पत्थर की होगी थी, अहिल्या एक कोनी थी जो पत्थर की होगी थी, अब सारे पत्थर के हो गए थे। जिसका संकल्प नहीं चल रहा, दिमाग में कोई चीजें नहीं आवे, तो यो क्यों बनाया भाई? यो ऐसा क्यों है कि बाकी सब के एक जन्मदिन मनावे, शिव जी की रात है तो इसी न्यारी उसकी क्यों कर रात हुई? ओरा का साल में एक बार आवे, शिव जी के 2 आवे, तो 2 बार क्यों कर पैदा हो सके है एक आदमी साल में? तो ये सारी चीजें अटपटी थी। शर्मत गंगा लकड़ी, आजकल तो जिसका भी सिर फोड़ो खून नहीं लिकड़ा है, एक मत भी पानी तो लिकड़ता है नहीं, पानी लिकड़ा तो डॉक्टर ने चिंता और हो जाए इसके सिर में पानी बनने लग गया। तो भाई शिव जी के सिर में ऐसा पानी क्यों कर बना करता? पूरी गंगा उसके सिर में तो लिकड़ाई, और वह गंगा पावन करेगी, सब उसमें गोते ला के आओ, उसका कितना महत्व है। तो ये सारी चीज़ें लेकिन सोचने की जरूरत नहीं समझी, बस जो आया धोख मार दी, जो आया आज जोड़ लिए, जो आया एक बार मूर्ति ने देख के न उल्टे घर आ गई, वैसे ले नहीं। तो सोचने की बात तो क्या नहीं थी, जय ये सारे काम के हैं, शिव जी काम का है, कृष्ण काम का है, राम काम का है, हनुमान काम का है, देवी काम की है, तो असली तो नहीं मिलना चाहिए। नकली फोटो तो काम चल जाएगा, कितना काम का हो आदमी। आप सैनी तो जान पहचान को नहीं, आप अपना मुख्यमंत्री है ना सैनी, नायब सैनी, तो आपकी मुख्यमंत्री तो कोई जान पहचान को नहीं, लेकिन आप फोटो धर रहे हो उसके गणे सारे, कुछ तो हो जाएगा कि में भी ना फर्क पड़ा। जब तक आप मिले नहीं हो, जब तक आप ना अगला आदमी पहचानदा ना हो, जब तक आपकी जान ना हो, इतने तो कोई काम का नहीं वो चीज़। आप शिव जी के फोटो तो घर भर लो,
सारे देवताएं के भी राख लो, सारी देवियां के भी राख लो, वो की जागा उसकी देवी ने तो को नहीं मेरा आपका जानती है को नहीं ना, आप उसने जान दे क्योंकि कदे मिले को नहीं। फोटो ने देख के नू समझ लिया कि हम इससे मिल लिए, यूं तो एक अंधविश्वास से सिवा तो और कोई बात को नहीं। अब आप सोचोगे भगवान के दर्शन कराई, दर्शन भगवान के कित कराई, भगवान की फोटो के कराई, मूर्ति के कराई। मूर्ति तो मिलना और असली में मिलना दोनों चीज़ों में जमीन आसमान का फर्क है। मूर्ति तो आपने देख ली, उसने मिलना नहीं था तो ईब ही हम यो ये करते आई। और दूसरी चीज देखो, आपकी भैंस ने दूध नहीं दिया, भगवान का प्रसाद बोल दिया, मंदिर में जाए आई। और की में मान्यता है, मांग लिया आपने, उस खातर जाए आई। 21 सोमवार कर लिए, 21 शुक्रवार कर लिए, 16 सोमवार कर लिए, अपने तरीके से ये सारी चीज आपने कर ली। और जय भगवान ने नू कह दे जिस दिन असली आवे आपका दौर है, आपने को मैंने 16 सोमवार करे थे तेरे, और यह चीज पूरी कर दे मेरी। और भगवान ने जो न्यू पूछ ली, मन में कद गई थी धरती 16 सोमवार करी थी, मेरे दब पूछ के करे थे। आप जब मेरे तई कहो कि मैं अगर दीदी आप खातर हमने यो करा, तो मैं न्यू पूछ आपने मान लो खीर बना रखी हो, दीदी आप खातर हमने खीर बनाई, तो मैं न्यू कहूँगी भाई कम से कम मेरे तो पूछ तो नहीं दे, खीर तो मैंने खानी है कोई हो सके है। आप कितने इच्छा से बनाई हो, आपने कितनी बढ़िया बनाई हो, लेकिन आपका सारा प्रयास जीरो हो गया। मृत्यु परहेज दे रखेगी खीर के, डॉक्टर ने कही तेरे खातर तो जहर है, तन्ने खीर खानी है नहीं। आपकी सारी मेहनत के काम आई, आपके 16 सोमवारे और आपके सारे धक्के खाने, और आप मान लो क्या मन कावड़ लिया आई, लेकिन भगवान ने पूछेगा भाई मन की कावड़ लेने की कभी गई थी तरती, मैंने तो एक बार भी नहीं कही, तो फिर आपकी सारा पुरुषार्थ और सारी मेहनत जीरो नहीं हो जाएगी। तो किसी ने भी राजी करण खातर सब आसान तरीका है, अगले तो पूछ लो भाई क्या करें। आप अगर चाहो हो कि मैं खुश हूँ और आपने कि मैं बनाना है, तो आप मेरे दबोन करके यह चीज पूछ लो, दीदी क्या खाओगे, जिस दिन आओगे क्या खाओगे आप, और मैंने कह दूंगा तीन चावल बना दिए और आप वही बना ही पाएंगे, पहले मैं भी खुश और आप भी खुश, आपकी मेहनत भी सफल हो। तो पहला उस आदमी से मिलना बहुत जरूरी है जिसने आप खुश करना चाहो, राजी करना चाहो। और सारी भक्ति का आधार है कि भगवान क्यों करे राजी हो जाए, क्योंकि भगवान बहुत काम का है, जब राजी हो गया तो सारी चीज कर देगा, सारी उसका हाथ में। भगवान सब कि मैं कर सके है या माना है ना, आपका राजी हो गया तो कर देगा, आपकी जितनी इच्छा है सारी पूरी कर देगा। लेकिन उस खातर करना क्या पड़ेगा, पहले भगवान से मिलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा अब तू राजी क्यों कर बता। और यह चीज मूर्ति नहीं बता सकती, क्योंकि मूर्ति बोले तो फोटो थोड़ी बोलेगा, तो सिर्फ मूर्ति से काम चल को नहीं। अच्छा अगर कोई आदमी हो तो न्यू भी मान ले, ईब आपके घर में मान लो किसी का फोटो लग रहा हो, आपके ससुर हैं, शरीर छोड़ के चले गए, 10 साल पहले चले गए, तो हम पूछेंगे भाई ये कित गए, आप न्यू कहोगे ये तो शरीर छोड़ के चले गए इस दुनिया पे, 10 साल हो गए ही न गए। ये भगवान है, उसका फोटो है, अगर पूछूं कि ये कित गए, आप न्यू भी नहीं कह सकते कि मर गए, क्योंकि भगवान तो मर नहीं सकता। जो मर नहीं सकता और जिंदा है और उसकी फोटो आप धर रहे और वो काम का भी है, तो उससे मिलना नहीं चाहिए। मर लिया तो मिल ही नहीं सकते, वो आदमी तो गया ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो है भगवान मरा नहीं है, अमरनाथ कम है उसमें, अमर तो बनानिया है, वो खुद तो मरा ही के था। तो जो मरा भी नहीं और काम का भी है और रोज जिसकी मूर्ति ने देखा भी, उससे मिलना नहीं चाहिए। यो कितना बड़ा अंधा विश्वास है, आके मूर्ति देखा है बस ने फराम, जो कि मैं मांगना था वो मांग लिया और हाथ जोड़ के घर आन बैठे, फिर तो उसे धंधे में लाग गए, उससे कोई लेना देना। यह चीज कदे नहीं सोची, अब जो असली है और किते बैठा बाट देखता होगा तो
घरा दूसरे की फोटो धर के ने और उसकी तो आरती तारी जा, और जो असली में वो दूसरा चढ़े बैठा हो, जिंदा हो, दूसरे घर में बैठा हो, उसकी रोटियां की पूछे नहीं, या कितनी बड़ी मूर्खता हो जाएगी। जो मूर्ति तो के लेना देना, वो रहा उड़े, उसने चलिया खिचड़ी किन बना के दिया ने आशीर्वाद देगा, उसकी सेवा कर ले, उसने कि मैं चीज चाहिए वो पूछ ले, पा दुखे हैं तो पा दाब्या, जाडा लागे है तो कांबड़ उड़ाया, उसका ध्यान रखोगे तो काम करेगा, कि उसकी मूर्ति पूजा काम आओगी, वो काम करेगा। तो परमात्मा असली कड़े है, सबसे पहली चीज तो है यो कौन की अक्षय कड़े, उससे एक बार मिलना हो, अब बाकी काम तो पाछे शुरू होंगे, क्योंकि राजी होगा, वो काम तो बाद में शुरू होगा, पहले मिले तो परमात्मा ने ईब आके बताया। या एक खुशखबरी मैं बताऊं आपने कि भगवान इस टाइम धरती पे आवे है। परमात्मा ने आपकी बतेरी बाट देख ली, आपने ढूंढा ही नहीं, जड़ा है बैठा रहेगा, बस मन मेरा पोता हो जाओ इतना ही बतीरा, मेरा छोरा लाग जाओ, कितने छोटी मोटी नौकरी, मेरे ढंग से की बहू आ जाओ, एक पोता हो जाओ, घराले ठीक ठाक चाली जा, भगवान कितने है पड़ा रहेगा, मन ने ये करना है, ऐसा ही होगा, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। अगर सिर्फ आड़े तई सीम में ढूंढने की कोशिश ने पहले तो बाट देखी ये क्या करेंगे, हमने किम में नहीं करा, धीरे धीरे हम शुरू में तो बल्कि फिर भी हे भगवान तू कित है, आजा दर्शन दे दे, इस चीज खातर कोशिश करी, लेकिन बाद में तो नीचे उतरते हम इतने स्वार्थी हो गए, अब हमारी इच्छा पूरी कर दे, तू कितने बैठा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आजकल की दुनिया हो रही है ना, बाबू पर किले है ना, वो किले नाम करा लो, फिर चाहे वो कुआं पड़ो, ये रम लकड़ो मामले कोई ठेका नहीं, बल्कि जब घनी 3-5 करे तो उसके भी उठा दे दो, और उसकी प्रॉपर्टी जितनी है वो अपने नाम करवा लो, और उसने एक ओढ़ना हटाओ। आजकल तो इतना खतरनाक टाइम है। तो यह चीज परमात्मा ने बाट देख ली, अब ये किम्मी नहीं कर, और धीरे धीरे दिक्कत क्या होती चली गई, हम दूने दुखी होते चले गए, जितने परमात्मा से दूर होते चले गए। जो आज की दुनिया में भी देखो, बच्चे अगर न्यू सोच के अब ये माँ बाप के बीच में टोके हैं, ये परेशान करें, इन तो दूर चले जाओ, माँ बाप तो दूर चले जा बात जाए, लेकिन काल पाऊंगे, जितने दूर चले जा काल ही भोगनी पड़े। थोड़े से दिन उस टाइम तो ताते लोग तुम समझ मान दी, लेकिन थोड़े से दिन पाछे समझ में आ जाए गलती करी, और उन तो दूर रह के ने सेफ भी नहीं रहते, ठीक भी नहीं रहते, सुखी भी नहीं रहते, शांति भी नहीं मिलती, क्योंकि सारी चीज उल्टी हो जाए। इसी तरह परमात्मा से हम जितने दूर होते चले गए उतने दुखी होते चले गए। तो ईव जब कति दुखी हो गए, सारे पुकारन लागे, तो वो परमात्मा ऊपर है, परमात्मा तीसरे लोक में 3 लोग, एक तो यह दुनिया जिसमें आप बैठे, एक वह दुनिया जिसमें आप मर के ने हांडी जावा, अगला शरीर नहीं मिलता, इतना आत्मा घूमने जाओ, और तीसरा है ऊपर जिसने जाए तो भगवान ने ऊपर ला के हैं, क्योंकि वो ऊपर है तीसरे लोग, उसका नाम है परम धाम। वह दुनिया है जिसमें तो हम भी आए थे और ईब परमात्मा भी आ गए। परमात्मा ने हम सारे बुलावा हाँ, तो जहाँ तक उसने नीचे आना पड़ा, फिर वो ईब आके कहे है कि मैं हमने सारा ने ठीक करना है, थारी सबकी समस्या खत्म कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, सारी सारी चिंता खत्म हो जाएंगी, लेकिन उस खातिर पहला था मेरी बात सुनो। बात भी क्यों कर सुनो कि हम कहते हाँ बेस क्यों कर सुना, बच्चे भी हैं, घर का काम भी है, खेत भी है, भैंस भी है, इतने सारे धंधे छेड़ रखे हैं, फुर्सतें पूरी। तो फिर परमात्मा ने एक बीच में तरीका काटा, तो नू के एक हम 23 घंटे में कर लो अपने सारे काम, एक दिन में 24 घंटे हो, नू के है 1 घंटे का टाइम काट लो, आसान हुआ है सब खाते, क्योंकि थोड़ी ही चुगली काट कर लेंगे तो भी 1 घंटा बच जाएगा। इस दौरे बैठे उस दौरे बैठे, किसी का लठ बजवाया, किसे आ गया कहीं, बस यही है फालतू के धंधे भी अगर थोड़े कम कर देना तो 1 घंटा काटना कोई मुश्किल काम नहीं। इसे हम सारे दिन का को लुगे बैल की काम भी को नहीं करते, ये भी इतने काम असल में रहे ना रहे,
पहला जितने कि 6 घंटे आदमी पीछे गया, 8 घंटे खेत में काम करेगा, इतने काम रहे नहीं गए। आजकल तो बटन के हिसाब से हैं, आप एक बार में 4 काम कर सको। तो इस टाइम में परमात्मा ने कहा कि तुम 23 घंटा में अपने सारे काम निपटाओ, 1 घंटे का समय काट के ने मेरी बात सुनो। एक टांग पकड़ा नहीं करता भगवान, भूखे मरने की भी नहीं कहता, कावड़ लाने की भी नहीं कहता, पीछे खर्च करने की भी नहीं कहता, तीर्था पे धक्के खाने की भी नहीं कहता, रोज मंदिर में जाने की भी नहीं कहता, नंगे पैर हांडने की भी नहीं कहता, नीचे सोने की भी नहीं कहता। क्यों कह था आराम करो, कितने दिक्कत नहीं, कोई परेशानी ठाने की जरूरत नहीं। 1 घंटे का समय काट के ने और आके बैठ जाओ और मेरी बात सुन लो बस। जो अगर बूढ़े आदमी के चाहे हैं आप थोड़ी सी देर उनके दौरे बैठ के उनसे बात करें। कई लोग आके यू बहम हो है बूढ़ा दी रोटी ठीक टाइम पे मिल जाए हैं, लत्ते धो के दे दें, हाँ और के चाहिए इन्हें, यह बहुत बड़ी गलत फहमी। लत्ता खातर और रोटियां खातर कोई आपके घर बैठा को नहीं रहता। जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब आपने बेरा पाटेगा कि उन्हें के चाहिए। बूढ़े आदमी के चाहे हैं कि बहू है बेटा है, वो थोड़ी देर बैठ के उनसे बात करें, हाँ माँ ठीक रही, सारा दिन ठीक गया, के करा सारे दिन, वो ड्यूटी पर तय आवे तो पूछ ले, हाँ माँ ठीक से रोटी खा ली, ड्यूटी पर जावे तो बता के चले जा, अच्छा माँ मैं जाऊँगी, अच्छा बाबू मैं जाऊँगी, इतना ही चाहिए हमें। कोई समस्या में अगर बच्चे हैं तो बैठ के पूछ ले, बाबू या दिक्कत है या समस्या आ रही है, क्या करा, वह अपने जीवन के अनुभव पे बताऊंगे, ठीक चीज बताऊंगे, मार्गदर्शन करेंगे, ठीक कर देंगे। और इससे उनके सीढ़ होगी, और हाँ बालक उनका ध्यान भी रखे हैं और उनसे पूछे भी हैं, बात भी करें। यह चीज भगवान के ऊपर लागू है। भगवान से हमने यह चीज सीखी कि बड़े होंदे चले जा तो वह के चाहे, परमात्मा भी के चाहे है कि ये पहले तो मेरी बात सुने। और क्या खातर सुनावे है, क्योंकि हम सारे मुसीबत का में फंस के खड़े हो गए और मुसीबत लकड़न का कोई रास्ता नजर नहीं आता। कि बाप ने शादी तो कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, शादी होगी तो बालक भी पैदा होंगे, बच्चे पैदा कर लिए, कि जो आपने 3-4 बालक पैदा कर लिए, पालना भी मजबूरी है, खा के तो गिर के आ नहीं सकते, कि बड्डे भी करने पड़ेंगे, बड्डे करने खातर उन खातर कमाना भी पड़ेगा, वो स्कूल में भी भेजने पड़ेंगे, घर बैठा के नहीं रख सकते। ये सारी चीज मजबूरी है, करनी पड़ेंगी गृहस्थी आदमी ने, और ये सारे काम करते करते आपने करने पड़े हैं। लेकिन जब बालक 15 साल तक ऊपर 20 साल तक ऊपर होने चले जाए ना, फिर अचानक आपकी बात मानना छोड़ दें, आप उन दुश्मन दिखने लग जाओगे, और बाहर के जो फालतू के हैं ना, उनके दोस्त हैं, उनके साथी हैं और उन्हें बिगाड़नी हैं, वह बढ़िया लागने लग जाए। यह इतनी बूढ़ी मुसीबत है कि माँ बाप के यह चीज़ समझ में नहीं आ रही, किन्ने खातर करा, हाँ यो गलती कड़ा हो रही है, इन्हें खातर 24 घंटे लागे रहा और इन्हें हमसू आंदे नहीं। आप जब उन लात मार के करते काट दो तो नहीं कर सकते, क्योंकि कितनी मुश्किल से पैदा करे हैं, पाले हैं, बहुत मोह है उनके भीतर। उन्हें झोम आ जाओ तो कुआं पड़न बाजी, उनकी किसी चीज़ ने मना कर दो तो घर न छोड़ के जाने की धमकी दे, और नून की सारी बात ठीक भी गलत भी सारी मानी भी ना जा सकती, करे के यार। इतनी बुरी सिचुएशन में फंस रहे हैं आजकल माँ बाप, ये समझ में नहीं आता इन चीज़ों तक पार क्यों कर पावे, कड़े गलती हो रही है। भगवान आके समझावे, परमात्मा जो नू को है ना 1 घंटा बैठ के मेरी बात सुनो, उसमें हमने इन मुसीबतों से लकड़न का रास्ता बताया है। धीरे धीरे जब सुनते चले जावा हाँ तो हम सीखा हाँ कि गलती कड़ा हो रही है। कई जगह करड़ा होना चाहिए, आम करड़े नहीं होंगे औलाद के प्रति, क्योंकि करड़े होंगे निडर ला गया है कदे नहीं मरे जा। कई जगह नरम होना चाहिए, उसका हमने न्यू बेरा को नहीं, कड़े नरम होना चाहिए। पालना करना भगवान सिखावे, गृहस्थी में क्यों कर रहना चाहिए, माँ बाप ते कितना सम्मान देना चाहिए, बच्चा ते कितना महत्व देना चाहिए, सारा के साथ मिल के क्यों कर चलना चाहिए। कड़े करड़ा होने की जरूरत पड़ेगी, कड़े नरमी से काम लेना पड़ेगा, कड़े सहनशील होना पड़ेगा। अगला 2 बात कह दे तो सुन के चुप हो जा, और किते किते करड़ा जवाब भी देना पड़ेगा ताकि अगला न वह में ना पड़ जा, आपका शोषण ना करी जा। ये सारी चीज एक एक करके भगवान सिखावे, और सिखा सिखा के ने
एक दौर ऐसा आवे है कि हमारा सारा घर ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक होने से पहले कई मोड़ आए। जो कर आप सूट सीमो, सूट 4-5 मीटर का सूट होगा आपके दौरे, और फिर वो सीम के तैयार करना होगा आपने। उन दोनों सिचुएशन के बीच में कई इसी चीज आवे हैं, आपने कातर कातर खिंडानी पड़े हैं सारे कपड़े। नया आदमी देखे तो न्यू लागे किसी तो नाश कर दिया सूट, किम्बे भी ना छोड़ा, इसमें कातर कातर कर दी। तो कई बार हम ज्ञान सुनना शुरू करा है ना भगवान का, तो करके भी ची पी करेंगे कि वह मोरा है रोज चल दे है, यो टाइम होती है रोज के करने जाया करे, सत्संग तो कदे कदे होया करे, रोज का के वहम होया। ईब तू आप ओका पीवे तो आपने कहोगे ओका बहुत बुरा होया, छोड़ दे इसने। अच्छा तू इसे खान लागी, उन जानते में जान लग गया, पाचा तना बोलना आ गया, ईब तू मेरा ती टोकन लागी। ये जो सारी चीज है ना, ये वह कातर कातर है जो सूट शमन तक पहला होंगी। पड़ोसी भी कह देंगे 70 चूहे खा के बिल्ली हंसना चाहती, किसी ने क्या ही का नहीं बेरा, वो भी किम में कह देगा, ताना भी मार देंगे, रोक टोक भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। ये वह बीच की चीज हैं जिन में के नहीं गुजरे न तो सूट पूरा तैयार हुआ कोई। कि बाप ने घर में जब मिस्त्री ला लिया तो ठोका पीटी तो करेगा न कि मैं कील ठोकने नहीं दो, और आपने सोचो घर ने बढ़िया बना ले दे तो मिस्त्री भी 2 दिन पाछा हाथ जोड़ के जानता रहेगा, माता जी और किसी ने ला लिए मेरे पे तो काम को लिया। तो भगवान आया है हमारे घर ने ठीक करने खातिर। या चीज शांति ते धैर्य ते देखना पड़ेगा। बच्चे भी बोलेंगे, क्योंकि आप जब बड़का ने ठीक होना पड़ेगा, देख लिया माँ तो करड़ी भी होती जा है तो उनने दर्द भी होगा। क्यों टोके है, क्यों कोई चीज का है। लड़का जब बाहर जाएगा और आपने पूछोगे करे जाए भाई, उसने अच्छा कौन लगा, आपने पूछोगे काम के है, वो बता किस जाना है, और वो काम बताओगे, आपने कहोगे इस काम में तो आधा 1 घंटा लगेगा, तो 4 घंटे खड़े था, तो भी उसने बुरा लगेगा। आदमी ने जब न्यू कहोगे तड़के 9 बजे गया था, ई आवे 2 बजे तासा आया दौरे बैठा था, क्यों बैठा था तू काम का अपने घर आ क्यों रहा, उसने भी बुरा लगेगा। ये सारी चीज उन सारा ने सीधे करण खातिर होंगी, लेकिन ये जरूरी है। और इन खातिर भगवान आप में रोज रोज ताकत भरेगा, क्योंकि कई चीज घर में लागे तो हमने ये भी है कि गलत है और रोकी जानी चाहिए, लेकिन हिम्मत को नहीं होंगी, टोकन की भी को नहीं होंगी, रोकन की भी को नहीं होंगी। लेकिन परमात्मा जब हमने ज्ञान सुनावे है फिर आप में हिम्मत आवे, क्योंकि भगवान ने क्या करे ना हकीमाती है वो। परमात्मा ने जब आप रोज सुनोगे उसकी, याद करोगे उसने, तो आपने महसूस होगा कुछ दिन में कि आप में ताकत आंधी चली, हिम्मत आओगी। हिम्मत आओगी तो फिर रोको भी गे टोको भी गे, कई चीज़ें खाते, और उससे फिर आपका घर सुधरेगा। चीपों करेंगे थोड़ा टाइम, क्योंकि जिसने भी कहोगे उसका सहज सी हजम तो नहीं होगा, बाद में परिवर्तन तो होगा, लेकिन उससे आपका घर 100% ठीक होएगा, यह भी भगवान की गारंटी है। और आम सारे माता जी जब सुनान खातर लागे, हाँ जब हमारा घर ठीक हो लिया, कि आपका घर अगर बिगड़ रहा है तो इतना वो नहीं ठीक हो लेगा, इतना आपने ओरा का नहीं ध्यान देने की जरूरत नहीं। पड़ोसियाँ की लड़ाई माँ चली है, लेकिन आपके घर आग लाग रही है, पड़ोसियाँ की लड़ाई देखने क्यों जा सके। पहले इतना आपके घर की आग नहीं बुझ लेगी, इतने कितनी लड़ाई माची जाओ, कि में दंगा हो ही जाओ, और कितनी आवाज आई जाओ, आप घर छोड़ के जाओ। पहले अपना ने तो ठीक कर लो, बादशाह देखेंगे वो किसी की। तो जब तक हमारे घर में परेशानी थी, इतना हम भी हमारे घर की परेशानियां में उलझे हुए थे। हम भी सोचा थे कि क्यों करी ये मुसीबत ठीक हो जाए, इस समाज में रहने के लायक हो, घर की बात बाहर ना जावे, लड़ाई का बेरा ना पटे, मुसीबत है वह हम खुद सोल्व कर ले। हमने भी सोचा थी क्या चीज, हर एक आदमी सोचा है क्या बात है। तो जब तक हम अपनी परेशानियां में उलझे हुए थे, इतना उड़ा का नहीं ध्यान देने की फुर्सत कौन थी। और ईब बात नौबत है कि हमने अपने घर की, कई बार मेरी चीनी खत्म हो जाए, मुन्ने फुर्सत है ना मेरी चीनी लाने की, पत्ती खत्म होगी, चीनी खत्म होगी, जीरा खत्म हो गया, एंड टाइम पर मेरा पटा है, कई बार हरी मिर्च घेर के न छोंक लगा लूँ, कई बार उस चीज़ की फुर्सत को नहीं होती। क्या मैं
ये जो और आते ही यो संदेश देना है ना कि भगवान धरती पे आ रहा है और वो ये सारी चीजें ने ठीक कर देगा, इस काम में लागेगा। तो इस काम में हम कद लागे जब अपने घर की सारी प्रॉब्लम खत्म होगी, जब लागे इतने हम भी उसे भी बिजी थे। लेकिन परमात्मा की सुनती सुनती उसने सारी मुसीबत खत्म कर दी। गरीब कोई समस्या नहीं, शरीर की कोई समस्या नहीं, मन की कोई समस्या नहीं, धन की कोई समस्या नहीं, पड़ोस की कोई समस्या नहीं, दुनिया में किसी आदमी की तरफ से कोई समस्या नहीं, एकदम निर्विघ्न। किससे डालेगी कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई समस्या नहीं। तो जब यह सिचुएशन होगी कि कोई समस्या नहीं बची, तो परमात्मा ते यो तो जावे है कि तने सारी समस्या खत्म कर दी, ये बता के करा। फिर उसने हम इस काम ला दिया। अब और भी मेरे बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं, बताया था ना हम सारे एक के बाप की संतान हैं, तो आप सारे भी मेरे भाई बहन हो, हमारे सारा के आप भी तो किमें लागे जब एक बाप के हाँ। तो यो तो आड़ा आके नन्नू है भाई, वह गुण के हैं, हम बड़म के हाँ, हम जींद के हाँ, तो उनके साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये बेरा पाट है कि ये नारी नारी जगह भेज रखे हैं, सर तुम्हारे घर की एक के परिवार के यहाँ। तो जब इस चीज का बेरा पाटा तो परमात्मा ने बताई कि वे सारे भी वे समस्याएं कम हैं, उन दौरे जाओ था। तो उन दौरे जाके ने अरे यह बात बताओ, उनका भी बाप हूँ मैं, 18 सारा का बाप जो था हमने बुलाया, हे भगवान कर करके ने धक्के खाए बहुत, मूर्तियां के दर्शन कर करके बेचारे बैठे हैं, और मेरा किसी ने बेरा नहीं। हमने बेरा भी पट गया और हमने अपनी लाइफ सही बना भी ली और हम निश्चिंत भी हो गए। उन सारा जाके ये बेरा दे के आओ, अब भगवान धरती पे आ रहा है और वो सारी सारा की समस्या खत्म कर सके। यू बेरा दिया वो सारा, फिर यू काम दे दिया, फिर हम इस काम लागे। हाँ, जब अपनी सारी परेशानी खत्म हो गई, ये हम इससे काम लाग रहे और मत ही इससे काम लागे रहा। जब तक दुनिया में एक भी आदमी ऐसा बच रहा है जिस तक भगवान का संदेश नहीं पहुंचा है, इतने यह हमारी जिम्मेवारी है। अकेक भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो नू कह दे अके भगवान तू आया तो था और मेरे तो मेरा क्या तो कर दिया, मैं भी तो तेरी ये बच्ची थी, मेरा भी तो बाप था, तू मेरा भी तो हक पड़ा था तेरे ऊपर, क्योंकि बाप पे तो सारे बच्चा का हक है। दारू पिंदा हो उसका भी बाप तो उतना ही है, और डीसी बन रहा हो उसका भी बाप का तो उतना है, बच्चे तो बराबर हो। तो परमात्मा के ऊपर आप सबका बराबर का, जितना मेरा है उतना ही आपका है। तो जब मैं उससे मिलके सुखी हो सकूँ, मेरी सारी चिंता खत्म हो सके हैं, तो फिर आपकी क्यों नहीं हो सकती? और आपका अधिकार है कि आप उससे मिलके अपनी सारी परेशानी खत्म कर लो, आपका भी उतना ही है जितना मेरा है। तो ये यो मैसेज देने खातर आए थे आपके पास, क्योंकि यो मारा आप न्यू सोच लो, यो व्रत ले रहा क्या है, असली व्रत तो यू है। भगवान ने बताया भूखे नहीं मरना, रोटी तो खानी है, सारी चीज खाओ खाने की, भूखे मरण की नहीं कहता परमात्मा। लेकिन व्रत कौन सा लेना है, जो कर यो व्रत ले लिया, अब किसे तई भी तो एक ने भी ऐसा नहीं रहने देंगे जिसने भगवान का बेरा ना क्यों है। असली कावड़ खानी या है, कावड़ खाना मतलब जिम्मेवारी उठाना। या प्रतिज्ञा कर ली भगवान के आगे, या कसम खा ली, जब तक एक भी रहेगा इतने हम चैन की सांस नहीं लेवा, सब तई तेरा बेरा दे के रहा, या है असली काम। तो ई परमात्मा का यो काम करने के लाग रहे। हाँ, आपने बेरा पड़ गया, आप भी यो काम लाग जाओ, और ने जो रह रहे हैं उन्हें सारा ने बतावांगे, और धीरे धीरे संसार में जितने भी आदमी हैं सब तई आपा ने यू बेरा पहुँचाना है, ताकि परमात्मा से अपना अपना हक सारे ले ले। सारा खातर लेके आया है, वो प्यार का सागर है तो न्यू को नहीं है, अब जब बस चारा ही खातर प्यार लेके आया है। सारे बच्चे हैं तो सारा माँ बाप के दौरे सारा खातर प्यार हुआ है ना। आपके 4 बालक हैं तो आप 3 ने प्यार करो और चौथे ने देख के राजी नहीं। ईसा के कोई माँ बाप है, 4 बालक हैं तो आप 4 ने देख के खुश हो। तो परमात्मा भी के कहे है, मैं हमने सारा ने इतना ही प्यार करूँगी और सारा की बाट भी देखे है, क्योंकि भगवान है एक,
एकला सारा दौरा नहीं जा सकता। जहाँ तक ये हो है, जब बच्चे बड़े हो जाए तो माँ बाप के मददगार हो जाए। अगर किसी की मम्मी ने दुकान कर रखी हो तो स्कूल में तो आके बालक बैठ जाएगा ना, थोड़ी को घंटा 2 घंटा दुकान पर बैठ जाएगा। अगजा माँ तू रोटी पोले और कि मैं कर ले, इतना मैं बैठूँ दुकान पर। बाबू भी बालका का आया पाचन नहीं सोचेगा, दुकान पर यूँ बैठ जाएगा मैं सामान लिया हूँ। तो परमात्मा भी आके न बतावे है तो हमने बेरा पड़ गया, फिर हम थोड़े से शाणे हो गए, अपनी समस्या खत्म होगी। फिर हमने भी पूछ लिया कि बताओ क्या करा, तो उसने कह दी मैं इतने सुनाऊ हूँ, हम इतना और ने बताया, और जितने सारे रह रहे हैं। और उन सारा ने क्या चीज़ कह दो, आके मेरे तय मिल लेंगे, उनकी समस्या जब खत्म होगी। क्योंकि परमात्मा आया है हमारी समस्या खत्म करने का। और उसने दान को नहीं दो रखी, अब तारा सारा पड़ंगा पड़वाना हो, या उसने डेयरी भी कौन बोल रहा है कि अब भैंसा का गोबर ढुआना हो, या कोई धंधा कौन करता भगवान। परमात्मा ने एक चीज चाहिए है, जो कर माँ बाप ने चाहिए है ना, हम कद सुखी जब सारे बालक राजी। तो परमात्मा कद खुश होगा जब हम सारे खुश होंगे, इससे चीज से राजी होगा बस, और किसी चीज से नहीं। और भगवान ने 36 प्रकार के भोजन की कीमत जरूरत को नहीं, क्योंकि उसके शरीर है को नहीं खाओ तो जब गाने मेरी आत्मा के खाओ थी। आपा ने खाना खाने की जरूरत क्यों पड़ा है, क्योंकि अपना शरीर है, आपा शरीर से बाहर लेकर गए, फिर कि मैं बनाई रहो कोई आपने कोई मतलब नहीं। तो भगवान आया है आप सबने सुखी करने का। तो आड़े इसे गांव में आड़े करने इसे घर में क्लास लागे है। आप सारे 1 घंटा रोज जरूर आके सुनो। आप रोज रोज सुनोगे तो आपने बेरा पाट जाएगा, इससे आप कितने शांत होंगे चले जाओगे। ठीक है।